पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव की हो गई तैयारी। एनडीए और इंडिया के बीच होगा सीधा मुकाबला। मैं बता दूं आपको, बिहार की रुपौली सीट पर उपचुनाव खत्म होने के बाद 4 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। आगामी उपचुनाव में बिहार की चारों सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। हालांकि सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या रुपौली की तरह इन सीटों पर भी निर्दलीय उम्मीदवार और एनडीए और इंडिया का खेल बिगाड़ देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि रुपौली में उपचुनाव खत्म हो चुका है। इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है, जबकि जदयू के कलाधार मंडल दूसरे नंबर पर और आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई हैं। इस उपचुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है और एनडीए के साथ साथ इंडिया ब्लॉक भी अलर्ट हो गई है। रुपौली उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार की 4 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लेकर राजनीति बनाने में दोनों गठबंधन जुट चुके हैं। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है वो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है। 4 सीटों में तरारी, रामगढ़, जहानाबाद और इमामगंज शामिल है। एनडीए की बात करें तो 4 सीटों में से रामगढ़ और तरारी सीट पर बीजेपी, जहानाबाद सीट से जदयू और इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इस चारों सीटों पर दोनों गठबंधन का सीधा मुकाबला होगा। हालांकि रुपौली की तरह ही निर्दलीय यहां दोनों खानों को खेल बिगाड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 विधायक जीतकर सांसद बन गए हैं। तरारी से विधायक रहे सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद, रामगढ़ के आरजेडी विधायक रहे सुधाकर सिंह, जहानाबाद से आरजेडी के विधायक जो जीतकर सांसद बन गए हैं और गया के इमामगंज से विधायक रहे जीतन राम मांझी ने सांसद बनने के बाद विधायकी के इस्तीफा दिया था। अब इन 4 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव की घोषणा की गई है। ऐसे में यह उपचुनाव को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। उस बीच अब इन 4 सीट पर उपचुनाव को लेकर तमाम जो गठबंधन है, तमाम जो पार्टियां हैं, उन्होंने कमर कस ली है, क्योंकि ये 4 सीट दोनों गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो चुकी है कि आखिरकार उपचुनाव में एनडीए जीतेगी या फिर इंडी गठबंधन या निर्दलीय उम्मीदवार। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब उपचुनाव होगा तो उसके बाद जब उसका परिणाम आएगा तो आखिरकार कौन जीतकर हमारे सामने आता है। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।